हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन अर्थ एजुकेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। किसी भी क्लास के बच्चे या फिर कॉलेज के बच्चे इसको समझ सकते हैं और ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है, जैसे कि बीसीए, बीएससी, बीटेक या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी इसको अपने सिलेबस में देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर उनके सिलेबस में होता है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है जो कुछ डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, देन कुछ भी आउटपुट कैलकुलेशन करके आउटपुट जनरेट कर देती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की भी कुछ जनरेशन हुई हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आ गया है कंप्यूटर। बहुत पहले से अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे भी कुछ टाइप के कंप्यूटर मशीन्स, आप कह सकते हैं उन्हें भी मशीन्स थे, जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन होती थी। पहले बेसिकली कंप्यूट का मतलब ही क्या होता है, जो कोई कैलकुलेशन करे। कंप्यूटर्स में नाम में ही छिपा हुआ है कंप्यूट, दैट मीन्स कि इसमें कुछ भी कंप्यूटेशन होनी है, जैसे कि कोई भी कैलकुलेशन होनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेटर है जो हम यूज करते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक मशीन्स है, वो भी एक कंप्यूटर है एक तरीके का। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे आप देख सकते हैं कि एबेकस थे। एबेकस सभी को पता होंगे एबेकस कैसे होते हैं। एबेकस ये इस टाइप के एबेकस होते थे। फिर और कुछ आया ऐसे ही, और भी रिफ्रेम होने लगा कंप्यूटर। आज के कंप्यूटर के जैसे 4th जनरेशन में आ गए। इन सभी के बारे में हम डेप्थ में आज पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। जिनको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं पूरा बीसीए का पूरा सिलेबस कराने वाली हूँ इसमें, इसके नोट्स एंड उसके असाइनमेंट्स एंड आपको सैम्पल पेपर्स भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। वेट, नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक की थी? ये थी 1940 से लेके 1956 तक। इसमें क्या होता था फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, जो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। जैसे कि ये आपको फिगर में दिख रहा है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगाने पड़ते थे कंप्यूटर को बनाने के लिए। उससे बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें लोड्स ऑफ पावर यूज होती थी। उस टाइम पे मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। अभी तो बहुत सारी लैंग्वेज आ गई हैं, आप सुनते भी होंगे, सी लैंग्वेज और पाइथन ये सब आ गए हैं, लेकिन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। हम लैंग्वेज के बारे में भी डेप्थ में पढ़ेंगे। आप चाहेंगे तो हम इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो हम वीडियो बना देंगे। इससे अब इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज करेंगे तो जाहिर है कि क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे, पूरे रूम के अंदर एक कंप्यूटर ही आ पाता था। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। उस टाइम पे इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स यूज करे जाते थे। ये भी वैसे उस टाइम के तो फास्टेस्ट ही थे। अभी तो के लिए तो हमें लगेगा कि स्लो है, लेकिन उस टाइम के लिए तो यही फास्टेस्ट थे। वो क्या करते थे कि 5000 एडिशंस पर सेकंड कर पाते थे और 350 मल्टीप्लिकेशन एट अ टाइम, इतनी जल्दी वो सॉल्व कर पाते थे। तो इसकी डिसएडवांटेज भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये डिसएडवांटेज भी इसकी बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी अभी, और वो एग्ज़ाम में भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि क्या होती हैं इनकी डिसएडवांटेजेस। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा साइज में बहुत बड़े थे। इसमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। अब जब जो चीज़ बड़ी होगी ऑब्वियसली उसमें मेंटेनेंस भी बहुत प्रॉब्लम होगा कि इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, कोई एक वैक्यूम ट्यूब ख़राब हो गया तो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा वैक्यूम ट्यूब ख़राब हो गया। तो ये मेंटेनेंस करना भी इसको बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। फिर जब वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे तो क्या हो जाता था, कोई भी वैक्यूम ट्यूब जल जाती थी, बर्न हो जाती थी। इससे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी और हीट तो प्रोड्यूस
होती थी। नेक्स्ट है फिर इसमें क्या क्या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज होती थी। गाइस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक है BCA का, ठीक है, और हो सकता है कि ये और किसी क्लास में भी हो सकता है, तो आप इसको प्लीज़ देख लें, एक बार देख के जाएं, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन इसके बारे में आ सकता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज करे जाते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करे जाते थे मेमोरी के लिए, कुछ स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करे जाते थे, उसमें मैग्नेट से बने होते थे। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे एंड पेपर टेप्स, पंच करते हैं ना, जैसे पंच मशीन होती है हमारे पास भी, ऐसे ही इस टाइप से ही इनपुट करते थे। इसमें आउटपुट प्रिंट आउट की हेल्प से हमको मिल जाता था। अब कौन कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे उस टाइम पे? मशीन लैंग्वेज, हमने पहले भी बताया था कि इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती है। मशीन लैंग्वेज कैसी होती है? मशीन लैंग्वेज जो मशीन समझ पाए। मशीन कौन सी लैंग्वेज समझ पाए? मशीन को समझ में आता है सिर्फ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। अब हम देखेंगे कि कैसे उसको ये सब चीज़ें समझ में आती है। उसको क्या समझ में आता है? जीरोज एंड वन, जीरो एंड वन। जीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन। अगर स्विच ऑन करेंगे तो वन आउटपुट आ जाएगा या इनपुट चला जाएगा, और स्विच ऑफ करेंगे तो जीरो इनपुट हो जाएगा। एक टाइम पे एक ही चीज़ इनपुट हो जाती थी, तो प्रोग्रामिंग करना तो बहुत ही मुश्किल काम था उस टाइम पे। इस तरह के कंप्यूटेशन मिली सेकेंड्स में हो पाते थे। अभी तो नैनो सेकेंड्स में हो पाते हैं, लेकिन उस टाइम पे मिली सेकेंड्स में हो पाते थे। फिजिकल अपीयरेंस हमने आपको बता ही दिया था कि बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं और पूरे एक रूम के अंदर वो समा सकते हैं। एप्लीकेशंस भी उस टाइम पे साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज करते थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यस, दिस इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यस, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है, वो किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपको इन सब का फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC। पूछ लिया जाता है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर थे, उल्टा भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको प्लीज़ रिमाइंडर रखिएगा, यूनिवेक, ENIAC एंड EDVAC। नेक्स्ट इसके बाद आने वाली है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में सबसे ज़्यादा क्या यूज हुए थे? उसमें यूज हुए ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन मतलब ट्रांजिस्टर आ गए उसमें, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स कैसे होते थे ये आपने पढ़े भी होंगे 12th में, जिनके पास साइंस होगी। PNP और NPN ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा इतना ही पता होना ज़रूरी है कि सेकंड जनरेशन में क्या चीज़ यूज हुई? ट्रांजिस्टर। ये वाले ट्रांजिस्टर स्मॉल हो गए, वैक्यूम ट्यूब से तो छोटे ही थे, इनको थोड़े से सस्ते भी हो गए, चीपर हो गए, और इस टाइम पे ये ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते थे। इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज होती थी, किसके लिए? प्राइमरी मेमोरी के लिए। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की बेसिक स्टोरेज जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। जो हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, मॉनिटर के अंदर, वो सब किसके अंदर होता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। इसमें हम इंस्ट्रक्शन सेव करते थे ऑब्वियसली मेमोरी में। इस टाइम पे कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? उस टाइम पे मशीन और असेंबली लैंग्वेज भी आ गई थी। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? जो न्यूमोनिक्स फॉर्म का यूज करती है, जैसे कि सेकंड जनरेशन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बताई दिया था कि असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे न्यूमोनिक्स का यूज करा हुआ है, जैसे कि ऐड और सब। ये सब क्या है? ये सब है न्यूमोनिक्स। इनको क्या बोलते हैं? न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म। ये कुछ नहीं है, ये है शॉर्ट फॉर्म, जिसकी हेल्प से हम कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। बस लिखेंगे ऐड R1 R2। कैसे लिख सकते थे इसको, असेंबली लैंग्वेज को? ऐड
ऐड R1 कोमा R2। R1 R2 क्या है यहाँ पे, ये सब क्या है, रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स भी हम पढ़ेंगे जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे। R1 R2 रजिस्टर्स होते हैं, ये भी टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज करे जाते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं ये, ठीक है। ये बेसिकली खाली डब्बे के जैसे होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उस टाइम पे कौन कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। हाई लेवल प्रोग्रामिंग कौन सी होती है, जो हम समझ पाते हैं, जो यूजर फ्रेंडली होती हैं, वो सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। आज के ज़माने की सारी लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। उस टाइम पे कोबोल और फोर्ट्रैन थी। कोबोल कितना अच्छा सिंटैक्स है कि वो आज भी यूज करा जाता है, बिजनेस पर्पज के लिए ये यूज होती थी। फोर्ट्रैन साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होती थी। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, कंप्यूटेशन टाइम भी इसमें भी माइक्रो सेकेंड्स में था, उसमें मिली सेकेंड्स में था, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स में है। फिजिकल अपीयरेंस ऑब्वियसली जब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आ गया तो वो भी छोटा हो गया। और इसके एप्लीकेशंस भी हैं, इसके एप्लीकेशंस बस यही है थे कि वो असेंबली लैंग्वेज का यूज इसमें हो पा रहा था, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की कोडिंग असेंबली लैंग्वेज में हो पा रही थी, बस इसका यही यूज था और इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं है। इसको थोड़ा सा हम फास्ट देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज। अब इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज थी, इसमें भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते थे तो क्या हो जाता था, हीट थी पर लेस थी, हीट फिर भी प्रोड्यूस हो रही थी पर लेस थी और लेस मेंटेनेंस ही रिक्वायर्ड था। इसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन देखो, आप देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा आजकल के कंप्यूटर के जैसे दिखने लग गया था। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई वो आ गई ये चिप। इसको क्या बोलते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ नहीं होता, जैसे कि कोई सिलिकॉन चिप होती है, इसको क्या होती है, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के कवर के अंदर ही इसमें वायर्स रखे जाते हैं, उसी को ही बोलते हैं ये ट्रांजिस्टर, ये आईसी चिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर रख दिए। एक ही चिप के अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर रख दिए तो क्या हो गया, साइज भी रिड्यूस हो गया। पहले सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होते, अब ट्रांजिस्टर के कलेक्शन को ही एक आईसी के अंदर स्टोर कर दिया। ये स्मॉलर हो गया, थोड़ा सा कंप्यूटर फास्टर भी हो गया, पहले वाले जनरेशन से थोड़ा चीपर भी हो गया। इस टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेज को भी और भी ज़्यादा यूज होने लग गया। इसके एग्जांपल हैं IBM 370 और PDP 11। इनके एग्जांपल का ध्यान रखिएगा। आईसी का ध्यान रखिएगा। आईसी क्या होती है, इन दिस मल्टीपल ट्रांजिस्टर आर प्लेस्ड ऑन ए सिलिकॉन चिप। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये कब से कब तक है, 1964 टू 1971। ये डेट्स वेरी कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर इसके आसपास ही मिलेगा आपको सारी बुक्स में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आईसी को बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर की ज़रूरत थी। इसके एयर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा, जैसे टची टाइप की होती है ना सोफिस्टिकेटेड, जैसे कुछ कैरी करना, लाना ले जाना जिसको आसान ना हो, वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। आज भी हम कंप्यूटर बैग में ही कैरी करते हैं। लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप कैरी करते हैं तो लैपटॉप बैग में ही कैरी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज हुई है। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये कब से कब तक है, 1971 टू प्रेजेंट। वो अभी भी है, आज के टाइम पे है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आ गए माइक्रोचिप। ये आईसी से भी बड़ा क्या आ गया, माइक्रोचिप, और भी छोटा। माइक्रो मतलब और छोटा हो गया, माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वहाँ पे भी कलेक्शन हो रहा था ट्रांजिस्टर का, पर यहाँ पे क्या हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें थाउजेंड्स ऑफ आईसी यूज हो रही थी सिंगल चिप में। इसमें क्या हो रहा है, आईसी के कलेक्शन को क्या बोल दिया, VLSI। आईसी के कलेक्शन को क्या बोल दिया यहाँ पे, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो
प्रोसेसर। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। थाउजेंड्स ऑफ आईसी इसमें सिंगल चिप में रखने लग गए हम। स्मॉल एंड पोर्टेबल भी हो गया। थोड़ा सा कंप्यूटर देखो आज के फॉर्म में आ गया ना ये, तो ये थोड़ा सा पोर्टेबल भी हो गया। एक्यूरेसी भी इसमें बहुत ज़्यादा थी, इसकी मेमोरी भी बड़ी थी। और उसमें GUI, यस GUI का ध्यान रखेंगे। GUI मतलब ये जो हम माउस यूज करते हैं फ्रेंड्स, माउस ही हमको क्या दे देता है? पूरा GUI का सारा फीचर तो माउस ही देता है, क्योंकि माउस से ही हम देखो जैसे ये माउस की हेल्प से मैं यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ, कोई भी कहीं भी मूव कर पा रही हूँ, तो ये ग्राफिकली हम इसका इंटरफेस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज GUI। CUI भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे कि कीबोर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी टू टाइप्स के होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होने लग गया, जैसे कि MS वर्ड और कोई भी यूटिलिटी का हम यूज करते हैं। हैंडहेल्ड डिवाइसेस, छोटी छोटी डिवाइसेस आने लग गई थी उस टाइम पे, जिससे आज के कंप्यूटर का ही फॉर्मिंग हो गई थी। इसके बाद वैसे तो पहले तो यही पढ़ते थे 5th जनरेशन लैंग्वेज ही, लेकिन अब 5th जनरेशन की भी बात होने लग गई है। प्रेजेंट टू नेक्स्ट, ये फ्यूचर जनरेशन है। 5th जनरेशन किसकी है? AI की। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? AI। ये AI के क्या होते हैं? AI मतलब कि ह्यूमन लाइक थिंकिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस दैट कैन बिहेव लाइक ह्यूमन के जैसी इंटेलिजेंस जिसमें आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 5th जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैसे तो क्वांटम कंप्यूटर की भी बात हो रही है, हो सकता है कि 5th जनरेशन में क्वांटम कंप्यूटर आ जाए। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता था? दिस इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और एम्बेडिंग मिलियंस ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप। जो हम पीछे VLSI का ही एनहेंस्ड वर्जन है, ULSI, ध्यान रखेंगे। इससे पहले उसमें VLSI थी, अब ULSI U मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है, और ये सब इंटेलिजेंट कंप्यूटर होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट करके लिखेंगे अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो। इसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन और भी क्वांटम कंप्यूटेशन। ये सब इस सारी टेक्नोलॉजी किससे आ गई हैं? ये सब आ गई हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट ये आज के लिए धन्यवाद। अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसको हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 सीरीज है फंडामेंटल्स ऑफ IT का। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सारी जनरेशन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको बारे में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। प्लीज़ सब शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।